आइए आइए आइए, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अरे ठीक है भाई, हो गई गलती हमसे, माफ कर दो यार, माफ कर दो। हाँ, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, लव यू ऑल। आओ आओ आओ। तो कितने बच्चों ने बेटा अपना फॉर्म भर लिया है संडे को आराम से? आप लोगों ने जरा एक बार थम्स अप करना। फॉर्म फिल, ठीक है, फिल्ड अप, भर दिया है, ये करते फॉर्म भर दिया। जरा जिन्होंने फॉर्म भर दिया है एक बार थम्स अप करिएगा। और अभी नोटिफिकेशन के लिए रुके हुए, नोटिफिकेशन नया आएगा। नया आएगा। कुछ है जो बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं एनटीए पर, वो थम्स डाउन कर दीजिए। चलिए भाई, हाँ जल्दी से बताइए। यस। अरे यार बकवास मत करो यार प्लीज, ठीक है। हाँ जरा ये बताइए भाई, आप लोगों ने वीडियो बनवा ली फालतू में भाई साहब, वो 1-1.5 घंटे की बनी थी, उसमें कट कुटा करके अप्रोक्सीमेटली 40-45 मिनट की वो वीडियो गई है, ठीक है। हाँ, कितने बच्चों ने भर लिया है अपना फॉर्म? हाँ हाँ ठीक है भाई, भाई गलती हो गई यार, गलती हो गई। नंबर 2 बोलना था उसको कि नंबर 2 की मशीन लगा दी, उसने 1 की लगा दी, हो गया गलती। नहीं कोई दिक्कत नहीं, इतना भी खराब नहीं लग रहा, ठीक है, इतना तो होना चाहिए यार। यस। हाँ जल्दी से बताइए बेटा, फॉर्म आप लोगों ने भर दिया है क्या? यस। क्योंकि इसके बाद आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि भाई संडे को ही भरना। और अभी अच्छा एक और चीज पूछनी है, जरा देखते हैं पहले कितने बच्चों ने फॉर्म भर दिया है, ठीक है। ओ नाइस, 44% अभी हमारे पास एक्टिव बच्चे हैं, 44% ने फॉर्म भर दिया है। अच्छा, इनमें से किसी बच्चों ने कुछ एरर करा है क्या? हाँ, किसी बच्चे ने कुछ एरर किया है क्या? जब 44% जिन्होंने फॉर्म भरा है, जरा ये बताओ। और जिन्होंने फॉर्म नहीं बनाया, अभी रुक जाओ, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, ठीक है। हाँ, क्या एरर हुई है? मिसक्लिक हो गए हैं। हाँ 2 साल से तूने प्रैक्टिस ही मिसक्लिक का करा है। ए ऑप्शन की जगह सी ऑप्शन दबाना था, तो वहां पे तो होना ही था बेटा, प्रैक्टिस है तेरा। नो एरर, दैट्स अ वेरी गुड साइन, दैट्स अ वेरी गुड साइन। अभी भी कुछ बच्चों ने गलतियां करी हैं। आई होप आपके नाम में और डेट ऑफ बर्थ में और आपके सर्टिफिकेट्स में वो गलतियां ना हो, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम लोग ये चीज दोबारा रेक्टिफाई करने का मौका नहीं देंगे। हाँ, रजिस्ट्रेशन नंबर में इतने सारे बच्चों ने क्यों गलती करी है? 12th रजिस्ट्रेशन नंबर रॉन्ग स्पेलिंग कर दिया है बेटा। अब देखो, अभी हो जाने तो खत्म, मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर के फर्स्ट वीक में करेक्शन विंडो आ ही जाता है, ठीक है। मतलब 27 को खत्म होगा, तो 1-2 दिन के बाद करेक्शन विंडो देते हैं, देखते हैं कितना चीजें आप लोग करेक्ट कर सकते हैं, उसकी अपडेट मैं आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। पेमेंट कंफर्म कर लीजिएगा, और जिन बच्चों का हुआ है एक बार पेमेंट का कंफर्म कर लेना, और हर चीज का आप एक ना फाइल बना करके अपने पास उसमें लिख लीजिएगा कि भाई क्या पासवर्ड था, क्या ईमेल था, क्या नंबर आपने दिया है, सारी चीजें आप एक बार अपना लिख लीजिएगा एक ही जगह पर। अच्छा, जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, किस इशू की वजह से नहीं भरा है? सर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन वजह से रुके हुए हो क्या? अपार आईडी, अरे बताया यार, अपार आईडी कंपलसरी नहीं है, इस बार मैंडेटरी नहीं है, उसके बिना भी आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। हाँ, ओटीपी इश्यूज आ रहे हैं, ओके, तो भाई जल्द ट्राई कर लो, क्योंकि इसके बाद अगले वीक के बाद तुम्हें पैनिक होना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ अच्छा, जो सीबीएसई बोर्ड से जो बच्चे हैं, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर 12वीं क्लास का वही रहता है जनरली, 11वीं क्लास वाला। जो मुझे पता चला है कि 11th क्लास का रजिस्ट्रेशन नंबर इज सेम एज दैट ऑफ क्लास 12th फॉर सीबीएसई बोर्ड। स्टेट बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, इन सब का नहीं पता मेरे को, ठीक है। तो एक बार आप अपने स्कूल से कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। एक बार आप अपने, और देखो सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं, आपका एप्लीकेशन नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है और रोल नंबर है। आप इन तीनों में से, और प्लस ईटीसी एटसेट्रा भी लिखा हुआ है, तो आप इन तीनों में से कोई भी चीज अगर आपको मिल रही है, आप भर करके आगे बढ़िए उसको, ठीक है। हाँ, सर्टिफिकेट्स के लिए भी रुके हुए हैं। तो बेटा देखो, मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा, जो भी बच्चे अभी हमारे पास अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो भाई अच्छा खासा परसेंट है, 50% से तो ज्यादा बच्चे अभी तक फॉर्म नहीं भरे, जल्द से जल्द करिए। इस संडे तक का आप लोग टारगेट लीजिए कि इस संडे को हम लोग अपने सारे फॉर्म का सारा डेटा भर लेंगे, ठीक है। यस। हाँ, आराम से देखो। अच्छा, एक लास्ट चीज, जिन बच्चों ने फॉर्म भरा है, आपको अप्रोक्सीमेटली टाइम कितना लगा है फॉर्म भरने में? टाइम जरा ये बता दीजिए। हाँ, क्लास 10th का मत डालना भाई, 10th का अलग होता है, 11th एंड 12th का अलग होता है, 10वीं का तो बिल्कुल नहीं भरना है उसमें, ठीक है।
हाँ, 12th का पूछा गया है तो 12th का ही भरना है आपको। हाँ, ऑन एवरेज आपको कितना टाइम लगा है बच्चा? हाँ, जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है देख लीजिएगा, मतलब 1 आवर प्लस तो सभी का ही होगा, किसी का भी। देखो 1 आवर मिनिमम दिख रहा है, कईयों का 2-2 ढाई-ढाई घंटे भी गया है, क्योंकि जिनके सर्टिफिकेट्स होंगे, कैटेगरी सर्टिफिकेट्स है, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट, वो सारा अपलोड करना, डेटा वेटा करना, ऑथेंटिकेट करना, 1 आवर प्लस। तो मैं ये कह रहा हूं 1.5 आवर प्लस आराम से, अगर आप देखें 1.5 आवर प्लस आपको टाइम लगेगा, ठीक है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं वीकडे में मत करिएगा, क्योंकि आपकी नॉर्मल स्कूल डेज की क्लास है, फिर आपका अपनी क्लासेज है, होमवर्क एंड ऑल, तो 1.5 घंटा थोड़ा सा आपको जल्दीबाजी में आप ना करें, उसको आप आराम से संडे को करिएगा। संडे को आपको इतना टाइम मिल जाता है, ठीक है। संडे, नेक्स्ट संडे का टारगेट लीजिए, आपके डॉक्यूमेंट्स में जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल कर लीजिए इस वीक, और संडे को आराम से भरिए, ठीक है। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए भाई, एक तो ये चीज मेरे को आप लोगों से पूछनी थी, ठीक है, और अपडेट मेरे को इसलिए लेते रहना पड़ेगा, नहीं तो कुछ बच्चे ना प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे भाई, 25 को भर देंगे, 26 को भर देंगे, आखिरी में फंस जाओगे। अगर साइट बैठ गई, पेमेंट कंफर्म नहीं हो पा रहा है तो प्रॉब्लम होगा, उसको अभी से आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और जिन बच्चों ने मैं आपकी 1 मिनट चैट रोक रहा हूं, ठीक है, जिन बच्चों ने अपना पूरा फॉर्म भर लिया है उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए और अपना एक फाइल में तमीज से सारी चीजों को लिख लीजिएगा। एप्लीकेशन नंबर जो आप भरेंगे वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और पासवर्ड्स एंड ऑल, सिक्योरिटी कोड, आपने जो सिक्योरिटी क्वेश्चन आपने रखा होगा उसका आंसर क्या है, वो सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज उसको संभाल करके रखिएगा, ठीक है। एक तो ये वाली बात होगी जो आपके फॉर्म से रिलेटेड थी। अभी मेरे को फैजल सर मिले थे, फैजल सर ने बोला कि आपका थर्मो का एक लेक्चर है जो जेई पीडब्ल्यू जेई करके जो चैनल है, नया चैनल जो है, ठीक है, उस पर सर ने अपलोड कर दिया है, या अपलोड हो जाएगा, शायद सर यही कह रहे थे, ठीक है, अपलोडेड होगा आई थिंक। तो वो सर कह रहे थे कि आप लोग अपने टाइम के हिसाब से, क्योंकि सर ने बोला कि ये 12 घंटे का लेक्चर है, 12 आवर्स, तो अब 12 आवर्स तो इट्स अ वेरी गुड लेंथ, है ना, अच्छा खासा है। एक बारी में अगर आप इसको करेंगे तो मुश्किल आएगी, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, सर ने कहा कि नेक्स्ट लेक्चर तक आने के लिए आप लोग इसको डिवाइड एंड रिवाइज आप लोग करिएगा, ठीक है, और आराम से अपने हिसाब से इस चीज को करते रहिएगा, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली बाय दिसंबर, मैं आप लोगों को बता देता हूं, दिसंबर फर्स्ट वीक, ठीक है, हमारे पास बैच में रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, बैच रिवीजन, ठीक है, जिसमें हम लोग किसको कवर करेंगे बेटा, कंप्लीट 11th क्लास को हम लोग रिवाइज करेंगे, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर टू लास्ट चैप्टर। मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूं, अगर हम लोग, मेरी थोड़ी सी एक्चुअली में तबियत साथ नहीं दे रही है, क्योंकि इतना पोल्यूशन एंड ऑल, उसकी वजह से दिक्कत हो रही है, नहीं तो हम लोग कोशिश करेंगे इसको थोड़ा सा और पहले अगर स्टार्ट कर पाए। अगर किसी का अपना क्लास 12, ध्यान से सुनना, किसी का क्लास 12 कंप्लीट हो चुका है विद PYQs फॉर बोर्ड्स, ठीक है, बोर्ड्स के, तो आप लोग अपना मंजिल से भी स्टार्ट कर सकते हैं, मंजिल से आप लोग अपना रिवीजन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी का बैकलॉग है एंड ऑल, सारी चीजें रह रही हैं, ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग आराम से अपना बैकलॉग खत्म करिए, नवंबर का टारगेट है, आपकी पूरी 12वीं कंप्लीट हो जानी चाहिए बेटा, और फिर बैच के अंदर रिवीजन चलेगा हमारे पास। बैच का रिवीजन और मंजिल का रिवीजन ऑलमोस्ट सिमिलर ही है आपके पास, कंटेंट में दोनों जगह पर कहीं पर भी कोई कटौती नहीं होगी, बस बात यह है वो वन शॉट होंगे, यहां पर हो सकता है एक एक दो लेक्चर आपको पर चैप्टर मिलेंगे, ठीक है। जैसे आपके साथ अभी शायद प्लानर शेयर नहीं होगा, लेकिन प्लानर बहुत जल्द मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। हर चैप्टर को रोटेशन को जैसे 3 या 4 लेक्चर दे रखे हैं, तो 3 लेक्चर में अगर आप देखें 2-2 ढाई घंटे का अगर हम लोग लेक्चर, रिकॉर्डेड और लाइव में डिफरेंस होता है, रिकॉर्डेड में थोड़ा कंटेंट ज्यादा हो जाता है, लाइव में मतलब उतने ही टाइम पे, अगर 2 घंटे का रिकॉर्डेड है तो वो 3 घंटे का लाइव बन जाता है, क्योंकि लाइव में क्या होता है, थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता है, ठीक है, टाइम वेस्ट मींस आपके इंटरेक्शन में टाइम थोड़ा सा जाता है, लेकिन रिकॉर्डेड में वैसा नहीं होता है। तो हमें वहां पर भी अगर मान लो 6 घंटा रिकॉर्डेड मिल रहा है तो दैट इज इक्विवेलेंट टू 9 to 10 आवर्स ऑफ लाइव लेक्चर, ठीक है। तो कंटेंट मोर और लेस आपको सेम मिल जाएगा। अब बस बात यह है, ठीक है, हर बच्चे को अपने हिसाब से डिसाइड करना है कि आपको वन शॉट, किसी में भी कंटेंट की कमी नहीं होगी, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, ठीक है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि क्या आप 9 घंटा या 10 घंटा लगातार एक टॉपिक के बारे में सोच सकते हैं, या रिवाइज कर सकते हैं, या प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर ऐसा है और आपका 12वीं कंप्लीट है, ठीक है, क्योंकि अगर मंजिल के लेक्चर्स लंबे हो रहे हैं तो आपको पूरे दिन में एक लेक्चर अगर आप देखोगे तो उसके ऊपर प्रैक्टिस करोगे, तो आप ये मानिए पूरा एक दिन कहीं ना कहीं आपका उस चैप्टर के ऊपर जाएगा, है ना।
तो आपको 12वीं का करने का टाइम शायद ना मिले। और अगर आप 12वीं उठा रहे हैं तो फिर आप मंजिल में क्या होगा, कुछ दिन लेक्चर्स देखेंगे फिर आपका बैकलॉग बन जाएगा, है ना। तो कोशिश करिए कि जिससे पहले कि आपकी 12वीं कंप्लीट हो जाए, जिनकी 12वीं कंप्लीट है वो मंजिल से नो डाउट स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि मंजिल पहले कंपैरेटिवली स्टार्ट होगी तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। लेकिन अगर मान लीजिए किसी बच्चे का 12वीं का बैकलॉग बचा हुआ है, बोर्ड्स के PYQs बचे हुए हैं, कुछ प्रैक्टिकल फाइल्स बनानी बची हुई है, तो आप ये मत घबराइएगा कि सर मंजिल स्टार्ट हो गई है, अभी मेरा ऑन गोइंग भी चल रहा है और मेरे को स्ट्रेस हो रहा है कि वहां का बैकलॉग बन जाएगा तो मैं वो कब करूंगा। आपको उस चीज का घबराना नहीं है। आपके बैच में सारे टीचर्स मिलकर के आपका फिर से रिवीजन लेंगे, ठीक है। जिसको जहां से बेहतर लगे आप पढ़ सकते हैं, उसमें कोई रुकावट नहीं है। सारे टीचर्स बेस्ट है, हर कोई वही कंटेंट देने की कोशिश करेगा, आपको रिवाइज कराने की कोशिश करेगा। तो आप बैच वाला भी रिवीजन ले सकते हैं। लेकिन हाँ, वो 10-15 दिन आप ये मान के चलिए कि आपका अगर पीछे स्टार्ट हो रहा है तो आपके पास एक विंडो है जिसमें आप अपना सारा कुछ कवर कर सकते हैं। यहां पर अब क्योंकि नवंबर का मिड आप ये मान के चलिए कि अब आ ही गया है, हमारे पास ये जो आखिरी के दिन है अगर आपने ढंग से यूटिलाइज कर लिया, बिलीव मी आप लोग कंपैरेटिवली लेस स्ट्रेस के साथ चीजों को मैनेज कर ले जाएंगे। यहां से चीजें मैनेज हो जाएंगी अगर आपने नवंबर को अपना यूटिलाइज कर लिया। मैं कई बच्चों के कमेंट्स पढ़ रहा था, उसमें कुछ बच्चों ने बोला कि सर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, बहुत गंदा डिप आ रहा है। कितने बच्चे ऐसे हैं? फिर स्टार्ट करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कितने बच्चों का सही में डिप आ रहा है, मतलब वो मतलब फील नहीं कर पा रहे हो आप? यस, बैच रिवीजन बेटा, जो बैच की रिवीजन होगी दैट विल बी रिकॉर्डेड, दैट विल बी रिकॉर्डेड। क्योंकि 2-3 क्लास में नोटिस करना बेटा, देखो इसके ऊपर बात करता हूं, है ना, ये आएगा बेटा। अब मैं आपको कह रहा हूं कि देखो 2 फ्रंट है, एक इमोशनल फ्रंट है और एक प्रैक्टिकल फ्रंट है, ठीक है। आपके लाइफ में जितनी बार आपको यस और नो बोलना है किसी भी चीज के लिए ना, नो बोलोगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपके लाइफ में आएंगे और यस बोलोगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस लाइफ में आएंगे। अगर आप यहां पर तैयारी पर बैठे हो और अगर आप कह रहे हो कि यार आज मन नहीं कर रहा है और आज मैं नहीं करना चाहता हूं, तो उस नो के साथ भी आपके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। लाइफ रुकती नहीं है बेटा, उसके साथ के कॉन्सिक्वेंसेस आपकी लाइफ में उसी समय अटैच हो जाएंगे जिस समय आप नो बोलोगे। और अगर आप यस करते हो और अपने आप को पुश करते हो तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपकी लाइफ में अटैच होते हैं, ठीक है। तो मैं मानता हूं कि यहां पर थोड़ा सा आपको डिमोटिवेशन वाला फैक्टर आता है, क्योंकि अब क्या हो रहा है ना, अब हर कोई अपनी इंटरनल स्टडी पर जाएगा। जो आपको दोस्ती यारी दिख रही थी ना, वो हर कोई अपना कमरा बंद करेगा, अपना पढ़ाई स्टार्ट करेगा, तो थोड़ा लोनलीनेस सी फील होगी। जो बच्चे मोटिवेटेड नहीं है, जो मोटिवेटेड है वो बहुत खुश होते हैं इस समय कि भाई अब पूरी एनर्जी मेरे को अपने सब्जेक्ट के साथ लगानी है, और वो एक अलग रिदम में जाते हैं। तो मैं आप सभी लोगों को बोल रहा हूं कि इमोशनल फ्रंट को थोड़ा सा हटा दीजिए, प्रैक्टिकल फ्रंट पर आ जाइए। अभी आप ये मत सोचिए कि आप कैसा फील कर रहे हैं, आप ये सोचिए कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंपॉर्टेंस के हिसाब से पढ़ाई करेंगे, डेफिनेटली आप इस देखना दिसंबर में आपको ये फील नहीं आएगा। ये नवंबर की ही बात है, और ये इस इमोशनल फ्रंट पर अगर आप 15-20 दिन बर्बाद करोगे, आपको दिसंबर थोड़ा कठिन लगने लगेगा। दिसंबर में आप ये फील नहीं करेंगे। उसका रीजन मैं बता रहा हूं, क्योंकि बैक टू बैक आपके टेस्ट वेस्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। आप ऑटोमेटिक मोड में आ जाओगे अपने आप। सारे टीचर्स ऑटोमेटिक मोड में होते हैं, तबियत खराब हो नहीं हो, पढ़ाए जा रहे हैं, रिवाइज कराए जा रहे हैं, तो आप ऑटोमेटिक मोड में आओगे। तो ये स्टार्टिंग के 15-20 दिन आप प्लीज अपना खराब मत करिए। क्लियर? यस, हाँ, वेरी गुड। अच्छा, एक लास्ट चीज मैं आप लोगों को बोलूंगा। कई बच्चे कहेंगे कि सर आप रिवीजन रिकॉर्डेड में क्यों कर रहे हो? देखो भाई, थोड़ा सा ना ईमानदारी से सोचिए कि आपके लिए बेहतर क्या है। आपके लिए बेहतर है कि सर कम से कम टाइम में मेरा सारा कंटेंट कवर हो जाए। यस, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इसी चैप्टर को जो आप रिवाइज कर रहे हो, उसी चैप्टर को हम लोगों ने पूरे 1 साल में पढ़ाया, लेकिन अगर 1 महीने में करना है तो आप समझिए कि करने का तरीका चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो अब रिकॉर्डेड में फायदा यह होगा कि हम लोग मेजॉरिटी कंटेंट को आपके पास डिस्कस कर सकते हैं, और पढ़ने वाले को इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए लास्ट मोमेंट में। कुछ बच्चे होते हैं, मुझे एक्स टीचर से पढ़ना है, मुझे वाई टीचर से पढ़ना है, मुझे लाइव पढ़ा करके दो सर, पुराना रिकॉर्डेड मत दो, ये वो कई बच्चे करते हैं। अगर आप लास्ट मोमेंट में भी वही हरकत करोगे जो आपने 1.5-2 साल में करी है, बिलीव मी आपको कोई नया रिजल्ट नहीं मिलना। आपको यह देखना है कि यार मेरे लिए चैप्टर रिवीजन हो रहा है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मी, और कम टाइम में अगर मैं कर पा रहा हूं दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेरे को प्रैक्टिस का टाइम मिलेगा, ठीक है। तो प्लीज आप इस चीज को ये अपना ना, अब ये समय हो चुका है यार, ऑनलाइन में तुम लोग भी पढ़ते आ चुके हो, उतना टाइम हो चुका है। ये प्रेफरेंस रेफरेंस रख करके ना आपका सिर्फ नुकसान होता है। आपको अगर एक बार टीचर के साथ ट्यूनिंग सेट हो गई तो उसके बाद आपका जो काम है वो आपको करना है, टीचर का काम टीचर करेगा। और अगर वो हर कोई बंदा अपना सही से काम कर रहा है तो सिलेक्शन आसानी से लिया जा सकता है। क्लियर? यस। 12th का रिवीजन अभी हम लोगों ने प्लान नहीं किया है। 12th रिवीजन ऑब्वियस सी बात है,
ट्वेल्थ रिवीजन आपका प्लान्ड नहीं है इन बैच, ठीक है। आपका ट्वेल्थ का रिवीजन अगर आप चाहें तो मंजिल से कर सकते हैं, ठीक है। आप ट्वेल्थ का रिवीजन मंजिल से आप आसानी से कर सकते हैं। क्लियर? यस, हाँ। लेकिन मैं आपको बोलूं, ट्वेल्थ अभी आपने खुद से पढ़ी है, एक ईमानदारी से आपको बात कर रहा हूं, जो बच्चे ने इन्वेस्ट किया है ना ट्वेल्थ पर, अगर आपने ट्वेल्थ खुद से ईमानदारी से पढ़ी है ना, आपको लास्ट मोमेंट पे लेक्चर नहीं देखना चाहिए, आपको लास्ट मोमेंट पे खुद पे टेस्ट या प्रैक्टिस करनी चाहिए। ईमानदारी से बोल रहा हूं, ठीक है। ऑल्दो मंजिल सीरीज हमारी सीरीज है, मैं चाहूंगा कि सभी बच्चे इसको प्यार करें, ठीक है। सभी बच्चे उस टीचर की, जो भी टीचर आता है उसकी मेहनत को अप्रिशिएट करें, मैं डेफिनेटली चाहूंगा। लेकिन यस, उस चाह से भी एक इंपॉर्टेंट चाह मेरी ये है कि अगर आपने अपने कोई भी 12वीं क्लास, क्योंकि 12वीं अभी गर्मा गर्म है भाई, 11th क्लास का मैं समझ सकता हूं, 12वीं आपने अभी गर्मा गर्म पढ़ी है, ठीक है, आपके दिमाग में है, आप रिटेन कर सकते हैं, आप रिवाइज जल्दी कर सकते हैं, तो वो 8 या 9 घंटा अगर आप अपने ऊपर दोगे ना, आप ज्यादा लर्न करके निकलोगे, ठीक है। यस, तो अगर आपको लग रहा है कि यार 12वीं क्लास का कोई एक चैप्टर है जो मेरे को करने में बहुत ज्यादा समय लगेगा, फॉर एग्जांपल किसी को लग रहा है यार मेरे को ना ऑप्टिक्स करने में बहुत ज्यादा समय लगेगा, तो आप वन शॉट से कर लीजिए, समय बचाइए, क्योंकि समय इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आपको लग रहा है यार करंट इलेक्ट्रिसिटी आपने खुद से करा हुआ है, मैं 9 घंटे में तो भाई साहब पता नहीं कितने सवाल लगा दूंगा, है ना, सारे पीवाईक्यूज निपटा सकता हूं ब्रेक के साथ, तो आप वो करना ज्यादा प्रेफर करिए, क्योंकि आपको थ्योरी आती है, ठीक है। थोड़ा प्रैक्टिकल फ्रंट पर सोचिएगा, अपने लिए थोड़ा मतलबी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यस, रिजल्ट ओरिएंटेड सोचिएगा, ठीक है। हाँ, वीक टॉपिक्स को आप कर सकते हैं, बिल्कुल आप वीक टॉपिक्स को कर सकते हैं, वही मैं समझा रहा हूं। जैसे मान लो कि आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की थ्योरी पता है, आपको थ्योरी नहीं जाननी है, आपको प्रैक्टिस करनी थी, तो आपने क्या करा, वो 6-7 घंटे का अगर लेक्चर जा रहा है तो 6-7 घंटे आप अपने पीवाईक्यूज का टारगेट बनाइए कि भाई 2019, 2020 और 2024 के मैं सारे निपटाऊंगा, और टाइम ओरिएंटेड होकर के अपने सवाल निपटा दीजिए। जितना तुम आखिरी में कलम चलाओगे, देखने से क्या होता है, रिवाइज तो कर ले जाओगे, रिटेन तब होगा जब प्रैक्टिस करोगे। तो आप कोशिश करिएगा कि आप अपनी कलम ज्यादा घिसे, ठीक है। बोर्ड्स का टेंशन मत लीजिएगा, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग से बोला है कि बोर्ड्स के लिए आप लोग साइमल्टेनियसली तैयार करते चलिए, ठीक है। प्री बोर्ड्स ऊपर नीचे होंगे, डोंट वरी अबाउट इट। हम लोग जैसे ही आपका जेईई मेंस खत्म होगा, वी विल बी देयर अगेन, मैं आपके साथ बैच में आऊंगा। कुछ लेक्चर्स हम लोग बोर्ड ओरिएंटेड रखेंगे, जिसमें एक बार रिवाइज करा देंगे सारी डेरिवेशंस एंड ऑल, सारा वो लाइव इंटरेक्शन रख लेंगे, क्योंकि बहुत टाइम हो जाएगा हम लोगों को मिले हुए, ठीक है। तो उसका लोड मत लेना, जनवरी के मतलब फरवरी के फर्स्ट वीक में हम लोग आपसे जरूर मिलेंगे, ठीक है। चलिए भाई, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि काफी दिन हो गए थे आप लोगों से बात किए हुए, तो एक बार ओरिएंटेशन इज इंपॉर्टेंट।